दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह चंद्रवंशी और मेरा RMC यूट्यूब चैनल है। और इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए मैं आप लोगों को क्लास 9 और 10 मैथ और साइंस सब्जेक्ट की हर चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा और सारे बच्चों के लिए बहुत ही इजी तरीके से अवेलेबल होगा और घर से वो तैयारी कर सकते हैं अपने बोर्ड के लिए। तो मैं आज क्लास 10 का जो चैप्टर है 8वां ट्रिगोनोमेट्री, उसे मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर जो क्लास 10 का 8वां चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है। तो इस मज़े को हम लोग लुत्फ़ उठाते हैं। ट्रिगोनोमेट्री ये आपका हो गया इंग्लिश वर्ड और इसका हिंदी हो गया आपका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति ये जो है सो ये ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है और ये वर्ड का मतलब होता है कि तीन भुजाओं का अनुपात, यानी कि उसकी मापते हैं। इसके जरिए किसी भी भुजा का हाइट को माप सकते हैं, उसकी लेंथ को माप सकते हैं। कैसे माप सकते हैं? जैसे हम अपने दैनिक जीवन में किस तरह से यूज करते हैं, इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल के जरिए मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए ये एक मीनार है AB एक मीनार है और मान लीजिए कोई एक बिंदु पर एक बंदा खड़ा है और वहां से उस मीनार की ऊंचाई को देख रहा है और इस मीनार का और जो बंदा इस पॉइंट पे खड़ा है उसकी जो दूरी है उसको तो हम लोग नाप सकते हैं। और बंदा जब इस मीनार की ऊंचाई को देखता है तो अपने साथ एक एंगल बनाएगा। यहाँ पे एक एंगल बन जाता है, कोण बन जाता है, जिसे हम थीटा कह सकते हैं और इस थीटा को भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। इसका नाम मैं C दे देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए कि जो ये मीनार है और जहाँ से इसका दूरी है, जो बंदा यहाँ पे खड़ा है, तो ये एक सीधा सा लाइन एक रेखा पे पड़ रहा है और इसी के साथ 90 डिग्री का कोण बनता है। ये तो 9 क्लास में जानते ही होंगे आप लोग, और मैं 9 क्लास का जब लाऊंगा वीडियो तो उसमें भी आप लोग पढ़ के देख सकते हैं अगर नहीं पढ़े होंगे तो ये एक प्रकार का 90 डिग्री का जब एंगल बन गया तो ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बन गया, जो पिछले कक्षाओं में आप पढ़े होंगे। तो 90 डिग्री का कोण अगर किसी त्रिभुज का एक 90 डिग्री का कोण बन जाता है तो वो समकोण त्रिभुज होता है। और बाकी दो कोण जो होते हैं वो दोनों का योग, यानी ये दोनों को अगर कोणों को हम जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 180 डिग्री। ये पूरा ट्रायंगल का कोण का माप। अब ये ऐसे तो आप लोग जानते होंगे कि पूरा ट्रायंगल का तीनों कोणों को जब हम जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है। तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर हम जोड़ देंगे तो 180 डिग्री होगा। और ये तीनों कोणों को जब जोड़ेंगे तो 180 होगा, उसमें से 90 डिग्री ये ले लिया। अब बचा ये दोनों, तो इसका मतलब है कि ये दोनों कोणों मिल करके 90 डिग्री बनाएगा, तभी तो ये दोनों 90 और ये 90 मिलके 180। तो सबसे बड़ा कोण तो यही बन सकता है, ना कि ये। और 9 क्लास में आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। ये तो आप लोग 9 क्लास में पढ़े होंगे। तो ये वाली जो भुजा है हमारी AC, ये सबसे बड़ी भुजा है इस समकोण त्रिभुज का। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगर मैं नाम दे देता हूं, मान लीजिए ये कोण C है, ये C कोण है और ये कोण है, तो इसके सामने वाला जो आपको भुजा दिख रहा होगा AB, कोण C के सामने वाला जो भुजा दिख रहा होगा AB, इसके सामने वाला, तो ये भुजा इस कोण के साथ जो सामने दिख रहा है ये कहलाता है आपका लंब। इस कोण के अनुसार इसके सामने वाली जो भुजा है वो लंब कहलाएंगे
और इसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। और ये जो एंगल हम ले रहे हैं सी, और इसके सी के सामने वाली जो भुजा ये इसके साथ जो सटा हुआ है, ये कौन सी ले रहे हैं, इसके अनुसार ये वाला जो भुजा है ये हो जाएगा आपका आधार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेस। बच गया हमारी सबसे बड़ी भुजा जिसको कहते हैं कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनियस। तो मेरे पास तीनों भुजा का नाम आ गया। मैं इस त्रिभुज को इसके रखने के अनुसार आधार बदल सकता है। अगर मैं इस त्रिभुज को ऐसे मोड़ दूं, ये वाली भुजा को ऊपर कर दूं और ये वाली भुजा को नीचे कर दूं, तो ये मेरा आधार बन जाएगा। वो डिपेंड करता है किस प्रकार से त्रिभुज रखा हुआ है और किस भुजा पर वो त्रिभुज खड़ा है, वही जिस पे खड़ा रहेगा वही भुजा का लगेगा आधार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि हमारे देश के एक बहुत ही महान गणितज्ञ थे जिसका नाम थे आर्यभट्ट। उन्होंने साइन नाम करके एक वर्ड को ढूंढा था, जिसके चलते वो क्या होते हैं, वो दो भुजाओं का रेशियो का अनुपात बताता है। अब किन भुजाओं का रेशियो का अनुपात बताता है वो हम पढ़ेंगे कि साइन है, उसके बाद कोई और मैथमेटिशियन आया उस कोसाइन हो गया, फिर टेन हो गया। इस प्रकार से 6 ठो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास साइन हो गया। साइन, यहाँ पर आप थीटा कोई भी कोण ले सकते हैं। थीटा ए ले लीजिए कोण, या सी ले लीजिए, या फिर आप थीटा लेकर के चल सकते हैं। थीटा में आप कोई भी कोण हो सकता है। तो मैं ए लेकर के चल रहा हूँ या फिर थीटा लेके चल रहा हूँ। थीटा, साइन थीटा। ये साइन थीटा दर्शाता है कि किस किस भुजा का रेशियो होता है। तो ये साइन थीटा भुजा का रेशियो जो बताया जाता है वो बताया जाता है लंब बटे कर्ण को। ये दोनों का रेशियो बताता है ये साइन थीटा। और इस लंब को परपेंडिकुलर इंग्लिश में कहते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म के लिए पी यूज करते हैं। और ये कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं, इसलिए शॉर्ट फॉर्म के लिए हम इसके एच के रूप में यूज करते हैं। तो ऐसा यहाँ पर मेरा बन गया P/H। इसी प्रकार कॉस हो गया दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात, कॉस थीटा, यानी कि ये हो गया आधार बटे कर्ण। ये दोनों भुजाओं का रेशियो को बताता है। तो यहाँ हो गया आधार को मैं बोल सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म के लिए बी, तो बी, और कर्ण को मैंने कहा है एच, तो यहाँ लिखूंगा मैं एच। उसके बाद आ जाता है टेन थीटा। तो टेन थीटा किन किन भुजाओं का रेशियो बताता है, तो लंब और आधार, लंब बटे आधार। तो लंब हो गया यहाँ पे लंब किसको बोलते हैं, पी को, और आधार बोलते हैं बी को। ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और बाकी जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हुए ये जस्ट इन तीनों का अपोजिट होता है। जैसे साइन, तो साइन का अपोजिट इसके सीधा लिख दे रहा हूं ताकि उसी का लगे कि उसी का उल्टा है। तो साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक थीटा, जो कि इसका उल्टा होता है। इसका मतलब इसका जो रेशियो होगा भुजा का वो भी उल्टा होगा, यानी कर्ण हो जाएगा ऊपर और लंब हो जाएगा नीचे। यानी कह सकते हैं कर्ण को H और लंब को P, कर्ण को H और लंब को P। अब कोस है, अब कोस का ऑपोजिट कौन होगा, यानी कोस का उल्टा। तो कोस का एक उल्टा होता है जिसको बोलते हैं सेक थीटा। तो सेक इसका उल्टा, इसका मतलब कर्ण चला जाएगा ऊपर और आधार आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा कर्ण
बाय आधार, कर्ण को h, आधार को p, और tan का अपोजिट वाला जो त्रिकोणमितीय रेशियो है यानी त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो tan का उल्टा होगा वो होता है cot थीटा। cot थीटा ये इसका उल्टा, तो ये आधार ऊपर लंब नीचे, आधार ऊपर और लंब नीचे, यानी कि b/p। ये 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है, और इसी के माध्यम से हम किसी भी जो समकोण त्रिभुज है उसके जरिए हम पता कर सकते हैं कि कितनी हाइट है, उसकी कितनी चौड़ाई है, ये पता कर सकते हैं त्रिकोणमिति के जरिए, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का इस्तेमाल करके। तो चलिए आगे थोड़ा सा मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ, इन लोगों को माइंड में याद रखने के लिए, दिमाग में कैसे लोड कर सकते हैं कि साइन p/h होता है, cos p/h होता है, बार बार रटने से थोड़ा सा ट्रिक रहेगा, उससे थोड़ा मोड़ा मदद मिल सकता है दिमाग में रखने के लिए। तो मैं इसको मिटाऊं, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, चलिए मिटाते हैं इसको। मैं एक छोटा सा मंत्र के जरिए समझाना चाहता हूँ किस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इसको याद करने का एक बहुत ही छोटा सा तरीका बता रहा हूँ। जैसे पंडित बद्री, तो पी पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो साइन है, एस मतलब हो गया साइन, सी मतलब कोस और टी मतलब टेन। तो साइन का फॉर्म हो गया p/h, उसके बाद कॉस का फॉर्म हो गया b/h, और टेन का फॉर्म हो गया p/b। और 3 जो त्रिकोणमितीय अनुपात और बचा, इसका उल्टा कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप इसको दिमाग में रख सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। सोना मतलब एस से शुरू होता है, तो एस मतलब साइन, और कोस सी से कोस और टी से टेन, ऐसे आप लोग माइंड में याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं किस प्रकार से। अब हम थोड़ा सा समकोण त्रिभुज जहाँ बात होती है तो वहाँ पर पाइथागोरस की प्रमेय की बात जरूर होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में थोड़ा सा आप लोगों के बारे में बता देते हैं, ताकि इनकी ऊंचाई है, चौड़ाई है, या जो भी है, इसको किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, उसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा। तो थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो समकोण त्रिभुज के लिए यूज होता है, न कि दूसरे त्रिभुज के लिए। तो मैं सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाऊंगा, और मेरा ए नाम है ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर। मैं कौन सी को ले रहा हूँ थीटा, मैं कौन सी को ले रहा हूँ थीटा। इस कोण के अनुसार ये सामने वाला मेरा हो जाएगा लंब, जिसको P बोल सकते हैं। ये हो जाएगा आधार, जिसको B बोल सकते हैं, और ये मेरा हो गया कर्ण, जिसको शॉर्ट फॉर्म के लिए H यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये जो लंब और जो आधार है, ये दोनों भुजाओं का वर्ग को अगर हम जोड़ेंगे, जैसे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये दोनों लंब और आधार भुजाओं का स्क्वायर करके यानी वर्ग करके अगर जोड़ेंगे
तो इसके अकेले बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। यही पाइथागोरस कहता है कि अगर लंब और आधार दो भुजा हो तो ये दोनों भुजाओं को अगर वर्ग करेंगे और जोड़ेंगे तो उसके अकेले बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम इसको शॉर्ट फॉर्म के लिए ऐसे लिख सकते हैं, लंब को p का स्क्वायर प्लस आधार को b का स्क्वायर और h हो जाएगा मेरा कर्ण का स्क्वायर। ये आपका हो गया पाइथागोरस प्रमेय। इस पाइथागोरस प्रमेय और त्रिकोणमितीय अनुपात ये दोनों का इस्तेमाल करके हम कोण के आधार पर भुजाओं के अनुपात को जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये मेरा हम लोगों का हो गया थ्योरी कि ट्रिग्नोमेट्री का जो छोटा सा पार्ट्स था ये थ्योरी था। अब इसके आगे हम एक्सरसाइज जो 8.1 है प्रश्नावली जैक बोर्ड का किताब से हम बताएंगे, एनसीईआरटी बुक से। तो 8.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो मैं थोड़ा सा बुक को खोल के देख ले रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। एक्सरसाइज 8.1 यानी प्रश्नावली 8.1। अब 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसको मैं लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन को लिख करके मैं एक एक करके बताऊंगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको किस प्रकार से हम बनाएंगे त्रिभुज, या त्रिभुज दिया हुआ है तो उसको स्ट्रक्चर यहाँ छापेंगे, उसके बाद बताएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि एक त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है और AB भुजा 24 सेंटीमीटर है और BC भुजा 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए और कोस ए, साइन ए कोस ए। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न है प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको पढ़ के हम समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। कहता है कि एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी कि समकोण यानी 90 डिग्री। इसका मतलब है कि जो त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिख लेंगे। और समकोण त्रिभुज की बात कह रही है तो समकोण त्रिभुज भी बना लेंगे। ए और बी है हमारा समकोण, यानी 90 डिग्री जहां कोण बनेगी वहां का जो नाम होगा वो बी होगा, और ये वाला कोण हो गया सी। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये भी जो दिया है सो 24 सेंटीमीटर, यानी ये मेरा 24 सेंटीमीटर हो गया। अब ये ए है, ये 24 सेंटीमीटर ये है। अगर मैं कोण सी लूंगा तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर कोण सी लूंगा तो मेरा ये आधार हो जाएगा और ये मेरा कर्ण होगा। तो ये हमेशा के लिए कर्ण रहता है, इसको H बोलेंगे। और ये कोणों के आधार पर हम देखेंगे कि कौन हमारा लंब होगा और कौन मेरा आधार होगा। AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। देखिए कौन जो कह रहा है साइन जो है, साइन इसके साथ नाम क्या है A, इसका मतलब कौन A का बारे में बात कर रहा है। तो कौन A हम ले लेंगे। और जब कौन A हम लेंगे तो मैंने
थोड़ी देर पहले बताया था कि ए के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी लंब हो जाती है, लंब, यानी कि ये मेरा हो गया P। और इसी के साथ लगे हुए जो भुजा होते हैं, ये भुजा तो कर्ण है, तो जो बाकी ये भुजा जो बच गई जो कोण के साथ होती है वो हो जाती है आधार, यानी कि B। तो मेरे पास P है और मेरे पास B है, लेकिन मेरे पास H नहीं है। तो H निकालने के लिए सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े थे कि जो H का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर, ये दोनों का वर्ग को जोड़ देंगे उसके बराबर अकेले होता है, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण मेरा H का स्क्वायर, लंब B का स्क्वायर प्लस आधार, लंब P का स्क्वायर और आधार B का स्क्वायर। H मेरे पास नहीं है तो इसी को निकालना है। P मेरे पास है, देखिए 7 है, 7 सेंटीमीटर को रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। B मेरे पास है 24 सेंटीमीटर, 24 रखेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे। H स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, H स्क्वायर बराबर ये दोनों को जोड़ देंगे, 9 6 15 को 5 हाथ में 1, 7 4 11 को 12 का 2 हाथ में 1, 5 और 1 6, 625। और यहाँ स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ पे क्या चढ़ेगा, रूट। पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़े होंगे 9 में 8 में 7 में। तो यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे चढ़ जाएगा रूट, और इस H बराबर इस 625 का रूट निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 25 और सेंटीमीटर, यानी ये हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर H। अब मेरे पास तीनों भुजाओं का मान है, आधार भी है, लंब है और कर्ण है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन पहला नंबर क्या कह रहा है, यहीं पे हम बता दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए का मान निकालिए। साइन ए किस कोण के अनुसार कह रहा है, कोण ए के अनुसार। मेरा कोण ये है, सामने वाला लंब हो गया, इसके साथ जुड़ा हुआ भुजा आधार हो गया, कर्ण तो कर्ण होता है। तीनों का मान दिया हुआ है, कोण ए का बात कर रहा है तो हो गया P/H। साइन ए बराबर अभी तो बताए थे पहले कि P/H होता है। तो P का मान मेरा कितना है, P का मान है 7 सेंटीमीटर और H का मान मेरा कितना है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल, तो रेशियो में आ गया 7/25। ये हो गया आंसर 7/25। ये रेशियो में आता है इस कोण के अनुसार किस प्रकार रेशियो में है भुजा का। दूसरा प्रश्न है cos A। तो cos A बराबर, इसमें भी कोण मेरा A, तो भुजा मेरे सामने वाले लंब ए आधार, तो हम cos A जानते हैं कि होता है B/H, यानी आधार बटे कर्ण। और B का मान मेरा कितना दिया हुआ है, तो B का मान मेरा 24 सेंटीमीटर और H का मान है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल होकर के हो गया 24/25। तो ये भी हो गया एक हमारा दूसरा आंसर। तो ये ट्रिगोनोमेट्री था जिसका मैंने थोड़ा सा थ्योरी बताया, और प्रश्नावली 8.1 का पहला नंबर क्वेश्चन को आप लोगों को मैंने समझाया। तो यही था मेरा पहला वीडियो लेक्चर। तो दोस्तों, अगर अच्छा मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो और पसंद आया हो, समझ में आ रही हो, तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।